दोस्तों भारत बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने बांग्लादेश को उठा उठा के पटका और दोस्तों भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करके रच दिया इतिहास। अब बांग्लादेश की टीम क्या ये टेस्ट मैच हारेगी? जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां वहां 2 दिन से बारिश होने की वजह से आगे का खेल नहीं हो पा रहा था। लेकिन चौथे दिन यहां पर पूरा खेल देखने को मिला, जहां बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रन बनाए थे और जब इसके बाद चौथे दिन का खेल चालू हुआ तो फिर हमें भारतीय गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से मोमिनुल हक इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। लेकिन आज के दिन मोमिनुल हक ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की तरफ से अपना शतक पूरा कर डाला था। लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज इस मैच में बेहतर प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहा था और यही वजह थी कि 233 रन के स्कोर पर बांग्लादेश की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी और मोमिनुल हक 107 रन बनाकर नॉट आउट खड़े रह गए थे। और भारत की तरफ से गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए थे, तो सिराज, अश्विन, आकाशदीप को 2-2 विकेट हाथ लगी थी, तो जडेजा ने भी 1 विकेट चटकाया था। अब दोस्तों भारत को अगर ये मुकाबला जीतना था तो फिर उन्हें शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी थी और आज के दिन ही कम से कम बांग्लादेश के द्वारा बनाई गई ये लीड उतार कर एक नया टारगेट देना था। लेकिन दोस्तों जब इसके बाद जायसवाल और कप्तान रोहित बल्लेबाजी करने उतरे तो फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर डाले और दोस्तों बांग्लादेश की गेंदबाजों की रगड़ कर धुलाई कर दी और एक एक गेंदबाजों को उठा उठा कर पटका, जिससे भारत का स्कोर 3 ओवर में ही 50 रन के पार पहुंच चुका था। और दोस्तों टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टीम ने 3 ओवरों में 50 रन नहीं बनाए थे, यानी कि दोस्तों भारत के इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरह एक रिकॉर्ड तो बनाया ही और बांग्लादेश के गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई कर दी। और दोस्तों भारत के सलामी बल्लेबाजों की शुरुआत देखकर साफ लग रहा था कि भारत की टीम ये टेस्ट मैच ड्रॉ करने की मूड में नहीं है, वो ये टेस्ट मैच पूरी तरह जीतने के लिए उतरी है। और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों का इसके बाद बल्ला और तेजी से रन बनाए जा रहा था। लेकिन चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर 55 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा मेहंदी हसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे और रोहित 23 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों उन्होंने इस मैच में 3 छक्के मारे थे और दोस्तों पहली दूसरी गेंद पर तो उन्होंने छक्के से ही शुरुआत करी थी। हालांकि इस मैच में जायसवाल भी काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके बल्ले से भी छक्के चौके बराबर देखने को मिल रहे थे और उनका साथ देने के लिए इसके बाद शुभमान गिल उतरे। और दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से और भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 10वें ओवर में ही 100 रन के पार पहुंचा दिया था। और दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज एकदम कमाल की बैटिंग कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की गेंदबाजों की सांसें अटका दी थी। इसी बीच जायसवाल ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था और दोस्तों ऐसा लग रहा था कि जायसवाल अपने शतक काफी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसी बीच 127 रन के स्कोर पर हसन महमूद ने जायसवाल को क्लीन बोल्ड मार दिया और दोस्तों जायसवाल 31 गेंदों में 2 छक्के 12 चौकों की मदद से 72 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ शुभमान गिल काफी कमाल की बैटिंग कर रहे थे तो उनका साथ देने के लिए अब ऋषभ पंत उतर गए थे। लेकिन इसके बाद शुभमान गिल आक्रामक बल्लेबाजी करने के चक्कर में शकीबुल हसन की गेंद पर आउट हो बैठे और वो 39 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने विराट कोहली उतरे और दोस्तों पंत और विराट कोहली इसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन एक बार इन दोनों के बीच गलत तालमेल की वजह से विराट कोहली आउट होते बाल बाल बच गए थे और इसको देखते हुए विराट कोहली गुस्से में लग रहे थे, जिसके बाद पंत ने जाकर उन्हें कस के गले लगा लिया और इसके बाद विराट कोहली हंसने लग गए। हालांकि इसके बाद पंत भी आक्रामक बल्लेबाजी करने के चक्कर में 169 रन के स्कोर पर शकीबुल हसन की गेंद पर आउट हो बैठे और वो 9 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होते ही बल्लेबाजी करने केएल राहुल उतरे और दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में पूरी तरह तहलका मचा दिया, क्योंकि दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों भारत के रन भी काफी तेजी से बनने लग गए थे, जिससे इस मैच में भारत की टीम ने बांग्लादेश के ऊपर अब लीड चढ़ाना चालू कर दिया था। और इसी बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने 87 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी और केएल राहुल ने तो अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। लेकिन जब विराट कोहली अपने अर्धशतक से केवल 3 रन दूर खड़े थे, तभी 246 रन के स्कोर पर शकीबुल हसन ने
विराट कोहली को क्लीन बोल्ड मार दिया और दोस्तों कोहली 47 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे और दोस्तों भारत की टीम अब बांग्लादेश के ऊपर रन चढ़ाने लग गई थी और इसके बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए जडेजा उतरे थे, लेकिन इसके बाद जडेजा केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। और दोस्तों इसके बाद जितने भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतर रहे थे उनका केवल एक ही लक्ष्य था, बड़े बड़े शॉट खेलना, लेकिन इसके बाद अश्विन केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए और दोस्तों इसके बाद केएल राहुल भी 68 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे, जहां उनके आउट होने के बाद आकाशदीप सिंह ने बैक टू बैक साकिब अल हसन को 2 बड़े बड़े छक्के लगाए, लेकिन वो भी 12 रन बनाकर आउट हो गए थे और 285 रन के स्कोर पर भारत के 9 विकेट गिर गए थे और भारत ने यहीं पे अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया और दोस्तों भारत के पास 52 रनों की लीड हो चुकी थी। यानी कि दोस्तों भारत की टीम अब बांग्लादेश से काफी आगे चल रही थी। अब बांग्लादेश को 52 रन उतार के भारत को एक टारगेट देना था, जहां इस मैच में बांग्लादेश की तरफ से मेहंदी हसन और साकिब अल हसन को 4-4 विकेट हाथ लगी थी। लेकिन दोस्तों भारत की टीम ने आज के दिन काफी ज्यादा रिकॉर्ड बना लिए हैं, जहां दोस्तों हम आपको बता दें भारत ने पहला रिकॉर्ड कौन सा बनाया है तो दोस्तों भारत ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में केवल 3 ओवरों में 50 रन बनाए। इसके अलावा 10 ओवर की पहली गेंद पर 100 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है भारत। और दोस्तों इसके अलावा 150 रन भी भारत ने सबसे तेज बना लिए हैं 18.2 ओवरों में। इसके साथ साथ 200 रन भी सबसे फास्ट बना लिए हैं उन्होंने 24 ओवरों में। और दोस्तों इसके अलावा सबसे तेज 250 रन भी टेस्ट क्रिकेट में 30 ओवर और पहली गेंद पर उन्होंने बना लिए हैं। दोस्तों भारत की टीम ने 250 रन तक सबसे फास्ट टेस्ट क्रिकेट में रन बना लिए हैं। और दोस्तों आज के दिन तो भारत के सभी बल्लेबाजों ने काफी कमाल का प्रदर्शन करा। सबका एक ही लक्ष्य था कि जितना जल्दी आकर जितना रन बना पाओ उतना ठीक है, क्योंकि दोस्तों भारत की टीम इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए देख रही है। और जब इसके बाद बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी की शुरुआत करने उतरी तो फिर दोस्तों इस मैच में अश्विन ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 26 रन के स्कोर पर बांग्लादेश को 2 झटके दे दिए थे, जहां जाकिर हसन 10 रन तो हसन महमूद 4 रन बनाकर आउट हो गए थे और 26 रन के स्कोर पर बांग्लादेश के 2 विकेट गिर चुके हैं। और दोस्तों चौथे दिन का खेल यहीं खत्म हो जाता है। ऐसे में दोस्तों अब बांग्लादेश की टीम को अगर ये मुकाबला ड्रॉ करवाना है तो फिर कल के दिन पूरे दिन उन्हें कम से कम बैटिंग करनी पड़ेगी, वरना भारत की टीम इस टेस्ट मैच को जीत भी सकती है। अभी दोस्तों भारत की टीम 26 रनों से बांग्लादेश से आगे चल रही है और आज के दिन दोस्तों पूरी तरह भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन करा है और इस वजह से दोस्तों ये टेस्ट मैच भारत की टीम जीत भी सकती है।